अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज जो थोड़ी बहुत न्यूज़ हमारे पास जमा हुई है, हमने सोचा हम आपको बताते चले। वैसे तो हो सकता है बहुत सी न्यूज़ ऐसी हो जो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा बताने में क्या हर्ज है। तो बिल्कुल इसी लिए मैं आपको न्यूज़ देने के लिए आई हूँ। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जी विजिट कर रहे हैं रशिया का। और रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उनके साथ जी उनकी मीटिंग्स होंगी, बातचीत होगी। और वैसे तो खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, और जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े, जैसे हम अफगानिस्तान के साथ खड़े, जैसे हम फलस्तीन के साथ खड़े, यानी हम सिवाय पाकिस्तान वालों के साथ खड़े होने के इमरान खान साहब पूरी दुनिया के साथ खड़े। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो रशिया पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जी हम जो है वो बिल्कुल रशिया और यूक्रेन में जो टेंशन चल रही है, हम उसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे। और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का कहना ये है कि जी हम इनमें सुलह करवा सकते हैं, और इन लोगों में जो है वो जो भी झगड़ा चल रहा है हम उसको खत्म करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, ईरान और सऊदी अरेबिया के बाद पहले यही स्टेटमेंट खान साहब की ईरान और सऊदी अरेबिया के लिए भी आई थी कि जी हम ईरान और सऊदी अरेबिया में दोस्ती करवा देंगे और दोनों के बीच में जो टेंशन है उसको हम खत्म करवा देंगे। अब यही बात उन्होंने रशिया और यूक्रेन के लिए कही है कि इन दोनों के बीच में भी टेंशन खत्म कर देंगे। मेरा ख्याल है यहाँ से ये सारे काम करने के बाद खान साहब जो हैं वो जो अगला उनका टारगेट होगा वो भारत और चाइना होगा, क्योंकि अब वो जल्दी ये स्टेटमेंट भी देने वाले हैं कि जी हम भारत और चाइना के बीच में भी जो टेंशन चल रही है, बॉर्डर टेंशन है और कई दूसरी चीजें, वो जी हम खत्म करवा सकते हैं। मतलब खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन साथ साथ ये पिक्चर हमें किसी ने भेजी और इसमें जो है वो रेहाम खान की किताब जो है वो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट। लेकिन हो सकता है किसी ने फोटोशॉप की हो, लेकिन कहीं पढ़ ही ना लें। इसलिए कि आप तो जानते ही ना कि इस बुक में पेज नंबर 7, समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल जी। और आजकल सब लोग वही पेज पढ़ रहे हैं और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। खान साहब बहुत परेशान है। खान साहब कह रहे हैं जी सोशल मीडिया बंद करो, सोशल मीडिया को कंट्रोल करो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही कंट्रोल में है, वहां तो पहले ही उनके पालतू बैठे हुए हैं जो आपको आजकल हर चैनल पे नजर आते हैं और उन्हीं की किस्म की बातें करते हैं जो गवर्नमेंट सुनना चाहती है, जो स्टैब्लिशमेंट सुनना चाहती है, उसी किस्म की बातें वो लोग करते हैं। यानी वहां पे कोई आपको ऐसी बात करता हुआ नहीं मिलेगा कि जी जिस वक्त धमाके हो रहे थे, मिसाइल्स चल रहे थे उजड़ी कैम्प रावलपिंडी पाकिस्तान में, उस वक्त हमारे यहाँ के जनरल्स जो थे वो स्विस बैंक्स में अपने अकाउंट्स बना रहे थे। अफगान महाजरीन के नाम पे, अफगान रेफ्यूजीज के नाम पे, अफगान जिहाद के नाम पर जो फंड्स अमेरिका से और दूसरी कंट्रीज से मिले, वो सबके सब जमा करके और अपने अपने औलादों के लिए जो है, यानी अपने अपने बच्चों के लिए जो है स्विस बैंक्स में रख दिए गए। बहुत से जर्नल्स के नाम आए और अब लोग अभी उस पर डिस्कस करना शुरू ही किया था कि जी एक बिल लेकर आ गए और उस बिल का सारा जो मकसद है, यानी उस बिल को लाने का पूरा जो प्लान किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि लोग ये बात ना कर सके, ना तो सोशल मीडिया पे और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में, कि जी ये जर्नल्स जो हैं वो किस तरह से जो है चोरी कर रहे थे और अभी तक चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद ये पापा जॉन्स पिज्जा कहाँ से बन गए। उसके साथ ही साथ इन लोगों ने, ये मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ कि अयूब खान से लेकर और अभी तक जितने भी आए हैं, चाहे वो अशफाक परवेज कियानी हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा या कोई भी, इनके इतने सारे जो पिज्जा फ्रेंचाइज है, इनकी इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो यूके में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे दुबई में हो, ये सब इन्होंने कहाँ से बनाई। यानी कि अफगान रेफ्यूजीज के नाम पर ये पैसे लेते रहे अमेरिका से। और वैसे अमेरिका भी अच्छे खासे ढक्कन लगते हैं मुझे। अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल होती तो वो शुरू में ही ऑडिट करवाते, शुरू में ही चेक करते और बैलेंस रखते कि जी ये पैसा जो हम दे रहे हैं अफगानी रेफ्यूजीज के नाम पे पैसा कहाँ जा रहा है, तो शायद उन्हें तभी पता लग जाता कि ये पैसा तो यहाँ पे रुकता ही नहीं। यानी हमें पाकिस्तानियों को इस्लामिक बैंकिंग पे लगाकर
ये जर्नल जो है खुद ये स्विस बैंक्स में अपने अकाउंट्स बना रहे थे और हमें कह रहे थे कि जी इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए, आपको यहाँ पे कई बैंक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा होगा जी इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, मतलब उसमें सूद नहीं होगा और इस किस्म की चीजें शायद मुझे तो मालूम नहीं, इसलिए कि मैंने तो कभी इस्लामिक बैंकिंग के उसमें कभी अकाउंट ही नहीं रखा। लेकिन इस तरह के बोर्ड्स बहुत नजर आते हैं, यानी हमें इस्लामिक बैंकिंग पे लगाकर खुद ये लोग जो बड़े हमारे मुहाफिज बनते हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रही जो आम सिपाही हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं जो अपनी जानें देते हैं, मैं उन जनरल्स की बात कर रही हूँ, उन हाई पोजीशन पे जो हमारे फौजी होते हैं और उसके बाद वहां से जब रिटायर होते हैं तो फिर किसी सिविलियन इदारे में लग जाते हैं, लाखों की सैलरीज उठाते हैं, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी बाहर हैं और बेशुमार पैसा है इनके पास, बहुत से प्लॉट इन्होंने ले रखे हैं, बहुत से कॉर्नर के प्लॉट इनके पास होते हैं और डीएचए और उसके बाद फौजी सीमेंट, फौजी सीरियल, फौजी पेपर, फौजी मटर, तो ये तो वो सारी चीजें जो है ये चला रहे हैं ये इदारे और इसके साथ ये पूरे मुल्क को खा रहे हैं। लेकिन नाम क्या लग जाता है जी, अगर आपने इनको कुछ कहा तो आपको सजा होगी, अगर आपने इनको कुछ कहा तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या इस किस्म की धमकियां देते हैं। लेकिन लोगों को रोक पाना बहुत मुश्किल है, अब लोगों ने इनसे डरना छोड़ दिया है, लोग काफी बहादुर हो गए और ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन क्या ये हिस्ट्री को बदल सकेंगे? क्या जो ये अभी कर रहे हैं, जो ये पहले करते रहे हैं, क्या ये उस चीज में कोई बदलाव ला सकेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। साथ साथ हम अगर बात करें इमरान खान के विजिट की रशिया के, तो रशिया जो है उसके ऊपर सुना यही गया है कि सैंक्शंस लगनी शुरू हो गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो सबसे पहले तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो उनके बैंकिंग सिस्टम पे पड़ेगा। हाँ, ये तो खान साहब अब क्या होगा, मुझे तो लगता है आपको नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि इनके तो बैंकिंग सिस्टम ही अगर बंद हो गया और सैंक्शंस की वजह से, ये मतलब पैसे वैसे तो दे नहीं सकेंगे आपको, फिर क्या करना है ऐसे लोगों से मिलके? छोड़िए जी, कोई और काम कीजिए, हमें और बड़े काम है, और बड़ी दुनिया पड़ी है, वहां जाइए, वहां जाके कोई अपना कटोरा वटोरा लेके वहां जाइए और उन लोगों से कोई बात कीजिए। ये तो अजीब अजीब लोग हैं, मतलब अब एक तो अमेरिका को भी अभी सैंक्शंस लगाने थे, खान साहब को जाने देते, कोई दो चार कुछ तो चिल्लर पार्टी होकर आई होती ना, उसके बाद की बात है कि ठीक है आप सैंक्शन भी लगा दीजिए, लेकिन हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? लेकिन खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। एक वाक्य बयान करता हूं कि मैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था खैबर पुख्तनख्वा का, इसने कहा मैं वजीरिस्तान जाऊंगा और ये वहां पे यानी एहतजाज करूंगा। तो जब ये पहुंचा डीआई खान, तो कमिश्नर ने मुझसे राबिता किया कि इमरान खान कह रहा है, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इमरान खान कह रहे कि मुझे गिरफ्तार करो, आगे जाना मुश्किल है। कमिश्नर ने कहा, मैं बिल्कुल नेटो सप्लाई की जो बात की और उसने वहां पे कहा कि मैं एहतजाज करूंगा और इसके खिलाफ, ड्रोन अटैक के खिलाफ। तो हमने कहा कि बिल्कुल हमारी हुकूमत है, हम आपको सपोर्ट करते। कमिश्नर ने कहा गिरफ्तार करूं, मैंने कहा गिरफ्तार नहीं करना, इनको हिफाजत से वजीरिस्तान तक पहुंचाना, कि पता तो चले। इसको पता भी नहीं था, वजीरिस्तान शिकार के लिए तो गया है, एहतजाज के लिए कभी नहीं गया। ये टैंक में था और लोगों से कह रहा था मैं वजीरिस्तान में हूं। खुदा की कसम, टैंक में खड़े हो के उसने कहा वजीरिस्तान में हूं। इब्तिदा से झूठ बोलने इसका आदत है। जी, ये थे मियां इफ्तिखार जो कि एएनपी के लीडर हैं और बड़े बहादुर किस्म के केपीके से इनका ताल्लुक है, और ये बता रहे थे कि खान साहब की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वजीरिस्तान जा सकें। और इसी किस्म की बातें हम देखते हैं जब बलूचिस्तान की बात होती है, तो खान साहब वहां पे, बलूचिस्तान का मतलब खान साहब कोयटा नहीं है कि आप कोयटा गए और वहां पर भी आप सिर्फ जो वहां पे फौजी मौजूद थे उनसे मुलाकात करके आ गए, आपने ना वहां के लोगों से मिले, ना मिसिंग पर्सनस का जो इशू है ना आपने वो देखा, ना ही कुछ और। लेकिन खैर खान साहब जो हैं वो अब देखते हैं रशिया से उनको क्या मिलता है। लेकिन बात सारी यही है कि बड़े गलत टाइमिंग्स है और बड़े गलत वक्त पे जा रहे हैं, इसलिए कि सैंक्शंस लगनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो वही वो पैसा वैसा उनका जो है वो कहीं धरा रह गया होगा। अब खान साहब जाएंगे तो पता नहीं मुझे वापसी का भाड़ा भी है खान साहब के पास या नहीं है, वरना खुद सुन लीजिए उनकी मिनिस्टर्स क्या कहती रही है, मैं नहीं कह रही, फिरदौस आपा कह रही हैं। ये पहला दौरा था जिसमें वो भिखारी बन के नहीं, वो इस कौम का फख्र बन के गए थे।
जी, ये कौन-सा ट्रिप था जिसमें पहली बार खान साहब जो हैं वो कह रही हैं कि भिखारी बन के नहीं, कौम का फ़ख़्र बन के गए हैं। लेकिन ख़ैर इस तरह की चीज़ें तो होती ही रहती हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कि कुछ भी और बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको जी बताते हैं कि जी वीना मलिक हमारी बड़ी एक ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस हैं वीना मलिक और उनको एक्टिंग के अलावा सब कुछ आता है। तो मैंने उनकी 1-2 फ़िल्में देखी थी और मेरे तो सर में दर्द हो गया, मैंने कहा यार क्या मैं कहाँ फँस गई। तो लेकिन ये है कि एक्ट्रेस वो बहुत बुरी हैं, ये तो मैं अभी साफ बोल रही हूँ, मुझसे तो झूठ बोला जाता नहीं, आप लोग जानते हैं। मुझे उनकी कोई एक्टिंग-वैक्टिंग कुछ पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो वीना मलिक का कहना है कि जी मैं 13 साल की उम्र से हिजाब पहन रही हूँ। जी, ये बिल्कुल वीना मलिक हैं और ये 13 साल की उम्र यानी 13 इयर्स की एज से जो है इनका कहना है कि जी मैं हिजाब पहन ये तुम लोगों ने कौन-सी पिक्चर लगा दी वीना मलिक को हिजाब वाली लगानी थी ना, अजीब लोग हैं। ख़ैर मैं ये रही। तो जी इसमें जी वीना जी का कहना है कि जी मैं तो 13 इयर्स की थी तब से हिजाब पहन रही हूँ और बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया है हिजाब को और कैसे-कैसे लोगों ने सपोर्ट किया है ये देख के बड़ी मतलब हैरत हो जाती है। ख़ैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताएँ कि जी इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ टीवी डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए तो अर्नब गोस्वामी से बेस्ट कोई एंकर हो नहीं सकते अगर ऐसा कुछ हो जाए वाक़ई में और मोदी जी भी तैयार हो जाएँ कि हाँ जी, मैं जो है वो कर लेता हूँ, टीवी डिबेट कर लेता हूँ और इधर से इमरान खान साहब आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो वैसे तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इंडियन मीडिया में हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंकरिंग करते हैं और बहुत ज़बरदस्त शोज़ करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अर्नब जी जो है वो मुझे मेरा ख्याल है इसमें बेस्ट रहेंगे क्योंकि जहाँ खान साहब ने कुछ कहा उन्होंने कहना है कुछ भी तो वो उनका कुछ भी बड़ा फेमस है पाकिस्तान में, तो इसलिए मुझे लगता है लेकिन खान साहब इससे पहले कि आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है लाइव डिबेट में जाएँ, अगर आप में थोड़ी-सी हिम्मत है, तो आप आइए हमारे जियो के जो एंकर पर्सन हैं, शाहज़ेब खानज़ादा उनके साथ एक लाइव डिबेट कर लीजिए 1 घंटे की या अगर आप नाचीज़ को इजाज़त दीजिए तो 40-45 मिनट्स की एक आप मेरे साथ भी डिबेट रख सकते हैं और यकीन कीजिए मैं बहुत आसान सवाल करूँगी आपसे और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बस जैसे पिकनिक हो रही है, समझे जैसे कुछ भी नहीं होगा और बहुत आसानी के साथ वो सारे जवाब आप दे पाएँगे। लेकिन ख़ैर अभी देखते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या जवाब आता है और वैसे तो मोदी जी आजकल इलेक्शंस में बिज़ी हैं, पता नहीं उन तक ये खबर पहुँची भी है कि नहीं पहुँची कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो टीवी डिबेट करना चाह रहे हैं। और जहाँ पे मेरा ख़्याल है बात नहीं बनेगी, जहाँ पे खान साहब को लगेगा कि ये जवाब नहीं देना है, वो कह देंगे सिग्नल नहीं आ रहे जी, आवाज़ नहीं आ रही जी, इंडिया वालों ने देखो जी कैमरे ठीक नहीं लगाए जी, ऑडियो ठीक नहीं जा रही और इस तरह से करके कुछ ना कुछ साइड से पतली गली पकड़ ली जाएगी। लेकिन ख़ैर अच्छी बात है, अगर खान साहब ने इतना हौसला दिखाया है, लेकिन वही वाली बात है कि सबसे पहले जो आपके यहाँ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, चलें मुझे भी छोड़ें, मैं भी तो छोटी-मोटी सी जर्नलिस्ट हूँ, शाहज़ेब तो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। आप ज़रा शाहज़ेब के साथ बैठ जाइए 1 घंटे के शो में उनके लाइव और वो वाली लाइव नहीं वो जो आप अपने लोग बिठा देते हैं और खुद ही उनसे फ़ोन करवाते हैं और खुद ही जवाब दे देते हैं कि वाह जी वाह खान साहब आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उस तरह का ना हो शो और शाहज़ेब वाक़ई में सवाल करें और आप जवाब दें, उसके बाद हम मानेंगे कि आप मोदी जी के साथ भी बैठ सकते हैं। ख़ैर हम आगे बढ़ें, इमरान खान साहब ने कहा है मुल्क को गुर्बत से निकालना चाहता हूँ। बिल्कुल आप ऐसा नहीं चाहते खान साहब और जो आप कानून बना रहे हैं झूठी खबरों का, उसके अंदर आप भी आ जाते हैं जब आप इस किस्म की बातें करते हैं। और इसके अलावा खान साहब ने ये भी कहा है कि हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। बिल्कुल जी, ये जो 4 साढ़े 4 साल इमरान खान के पाकिस्तान में गुज़रे हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उसमें गुर्बत कम हुई है। ये बयान है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसके ऊपर तो फ़ौरन एक्शन हो जाना चाहिए और इनको फ़ौरन 5 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये एकदम झूठी खबर है। साथ-साथ हमारे यहाँ के एक्टर हैं जी शान के लिए मैं क्या कहूँ इनकी भी फ़िल्में ऐसी होती हैं कि देख के इंसान का दिमाग घूम जाता है। उनका भी कहना है कि जी मंज़िलों पर हौसले से हिम्मत और कुर्बानी से पहुँचा जाता है, पेट्रोल से नहीं।
मतलब अजीब बात है शान जी। वैसे तो आपकी फिल्में भी ऐसी होती है ना कि आपकी फिल्में देखने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए और इंसान के पास दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपकी फिल्में जो है ना कोई देख सकता है। मैंने बड़ी कोशिश की थी, 2-3 बार कोशिश की, नहीं देख पाई मैं। इतनी ज़बरदस्त आपने एक्टिंग की थी कि मैं तो ऑस्कर अवार्ड के ऑस्कर से भी ज़्यादा अगर कोई बड़ा अवार्ड होता है तो मैं कहती हूँ वो आपको दे दिया जाए और साथ ही हाथ जोड़ दिया जाए, भाई आइंदा एक्टिंग मत करना, कोई और काम कर लो, रिक्शा चला लो, हो सकता है रिक्शा अच्छा चला लें आप लाहौर में, लेकिन ना ये एक्टिंग वाला काम जो आपने बरसों से शुरू कर रखा है और आज तक आपको नहीं आई, ये भी एक बड़ा आर्ट होता है। वरना तो बड़े बड़े लोग होते हैं जो काम शुरू करते हैं, शुरू में बड़ा खराब करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते सीख जाते हैं और फिर आगे जाके उनके काम में बहुत हम देखते हैं, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, जर्नलिस्ट हो, या मेरे जैसे छोटे मोटे टीवी एंकर या जर्नलिस्टों के काम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। लेकिन आप पे आफरीन है कि आप बरसों से एक्टिंग कर रहे हैं और आज तक आपको कख नहीं आया। मैं साफ करी, इतनी सड़ी हुई फिल्में आप करते हैं, इतनी थकी हुई एक्टिंग आप करते हैं और उसके बाद क्या इस तरह की बातें करने पे भी पकड़ के बंद कर देंगे? लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोल रही। अच्छा, वो मतलब बूट पॉलिशियों को कुछ नहीं कह सकते, सॉरी, नहीं नहीं जी, शान की तो क्या फिल्में होती है जी, क्या बात है शान साहब की तो। आप लोग जरूर देखिएगा उनकी फिल्में, और बल्कि पहले उन लोगों को दिखा लीजिएगा जिनके साथ आपकी दुश्मनी हो ना और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो, आपके यार क्या करूं, मैं तो इसका सर भी नहीं फाड़ सक रहा, ये बंदा मुझे इतना बुरा लगता है, आप उसका कुछ नहीं कर सक रहे, बेफिक्र हो जाइए। चांद साहब की फिल्में उनको सजेस्ट कीजिए, इससे बढ़ के आप कोई बदला ले नहीं पाएंगे कि उनको इनकी फिल्में देखनी पड़ जाए, और उसके बाद कमरा बंद कर दिएगा कि पूरी पिक्चर देखने के बाद ही बाहर निकले, और जब पूरी पिक्चर देख लेंगे उसके बाद आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि वाह जी क्या तरकीब बताई थी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आगे जी हमारे पास न्यूज ये है कि ये तो खैर आसमा शिराजी, सॉरी, आसमा जहांगीर साहिबा की पिक्चर है, जिसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन जर्नलों की करप्शन सामने आ गई, सियासतदान फरिश्ते नजर आएंगे। मैं जी बहुत बड़ी फैन हूँ आसमा जहांगीर साहिबा की, और आई विश कि मैं कभी उनसे मिली होती लाइफ में, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की बातें किया करती थी, बहुत ही बहादुर किस्म की खातून थी, और आई विश कि मैं इनकी तरह कुछ बात कर पाऊं, इनको फॉलो कर पाऊं, और कुछ ना कुछ जो भी इनसे सीखा है, इनकी बातें सुनकर, इनके टीवी शोज देख के, इनके आर्टिकल्स पढ़ के, इनको 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 जैसे कहना चाहिए, इनके स्टेटमेंट्स देखकर कुछ ना कुछ जो सीखा है उसको मैं जरूर फॉलो करूंगी और कोशिश करूंगी कि कुछ बेहतर काम कर सकूं जर्नलिज्म में। साथ साथ हम ये भी बता दें कि जी ये सेनेटर फैसल जावेद साहब है। सेनेटर फैसल जावेद साहब का कहना है कि खातून अव्वल बुशरा बीबी माँ के बराबर है। बिल्कुल जी, माँ के बराबर हैं, आप उनके बेटे के बराबर हैं, और आपकी इत्तला के लिए उनका अपना खुद का बेटा जो है वो मूसा, वो 2 दिन पहले शराब पीते हुए पकड़ा गया है और उसके साथ बॉटल्स भी निकली हैं, दोस्त भी पकड़े गए हैं। तो आप भी उनके बेटे जैसे अपने आप को बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फैसल, आप समझदार हैं यार, आप तो मेरे दोस्त भी हैं, तो आप तो, मैं नहीं चाहूंगी कि आप भी कभी इस तरह से फड़े जाएं, तो थोड़ी एहतियात कियागा। अच्छा, मतलब पिए लेकिन पकड़ा ना जाए कम से कम पाकिस्तान में, वरना बड़ी शर्मिंदगी होती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और ये मेरे ख्याल है लालू प्रसाद साहब है, और इंडियन पॉलिटिशियन है, और इनको 5 साल की जेल हुई है, और जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं। तो खैर, इस पे हम अपने दोस्तों से कहेंगे कि भाई हमें थोड़ा सा बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। वैसे बड़े मशहूर हैं लालू प्रसाद जी, पाकिस्तान में बड़े फेमस यहाँ पे हैं, और लोग इनको बड़ा अच्छे से जानते हैं, और राबड़ी देवी और इस किस्म की मेरे ख्याल ऐसा कुछ नाम इनकी वाइफ का भी। तो लेकिन ये कि खैर, अब क्या कहा जा सकता है कि अगर इंडिया में इस तरह भी होता है कि जी जेल हो जाती है पॉलिटिशियन को अगर कोई गलत काम किया, लेकिन खैर हमारे यहाँ भी हो जाती है, लेकिन फिर हमारे यहाँ निकल भी जाते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ तो अपनी मर्जी के फैसले भी आ जाते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे मुराद सईद साहब की। मुराद सईद साहब जी इमरान खान के बहुत ही फेवरेट मिनिस्टर हैं, और आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों में है, इसलिए कि हर कोई कह रहा है कि इनको जी बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड दिया था, तो क्यों दिया था। उसके बाद रेहाम खान की बुक में भी इनका जिक्र है, और आजकल वो बुक सभी पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि रशियन जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी रेहाम खान की बुक नजर आ रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि क्या पढ़ रहे होंगे वो, शायद उसी पेज पे है जो पेज हम आपको बता रहे हैं। खैर, हम यहाँ से एक देखते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको, और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और एक बार फिर ये क्या कह रहे थे राहुल गांधी? हिंदुत्व को बाहर निकालना है, किसको बाहर निकालना है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने लगा दी गई, शायद आप में से कोई मुझे गाइड कर पाए कि आखिर वो क्या बताना चाह रहे हैं। की अब मैं चन्नी जी के बारे में बताता हूं। अमरिंदर सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर। मैंने उनसे कहा, अमरिंदर सिंह जी, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, मैं चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पंजाब के गरीब लोगों के लिए बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। पंजाब का हर एक किसान चाहता है कि बिजली का रेट कम कर दिया जाए। आप जानना चाहते हो अमरिंदर सिंह जी को क्यों हटाया गया? मैं आपको बता देता हूं। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूं। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया। और यह कोई गलत काम नहीं था भाइयों और बहनों, यह सही काम था। और यही बात मैंने चन्नी जी से कही। अमरिंदर सिंह जी ने मुझे कहा, राहुल हम बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारा तो बिजली के कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सोचा भैया आपका बिजली की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब आप किसके चीफ मिनिस्टर हो? पंजाब की जनता के चीफ मिनिस्टर हो। मैं चन्नी जी के पास गया। जी, कितनी जबरदस्त बातें कर रहे थे ना कि उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को कि जी आप बिजली के बिल ही ना आ रहे। काश कोई हमारे यहाँ भी इस तरह का लीडर आ जाए जो कहे जी बिजली के बिल ही ना दिया करें। वैसे आपस की बात है, मैं तो इस बार बिजली का बिल भरना ही भूल गई। मेरी तबीयत सही नहीं थी और वो जो ड्यू डेट थी वो निकल गई। अब अगली बार डबल होकर आएगा। मैं क्या बताऊं आप लोगों को मेरे साथ क्या क्या होता है। खैर छोड़े, मैं अपनी कहानी कहाँ लेके बैठ गई। हाँ, मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाह रही थी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मैं इनको लाया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज मैं लोकसभा का सांसद। नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते, मैं उनके सामने जाकर बोल भी नहीं सकता। जी, तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और वो अपने आप को बेवकूफ भी कह रहे थे। वैसे ही इस बात पे तो मुझे वही मोदी जी की बात याद आ गई जो कह रहे थे ना, कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, कितने ऊंचे विचार रखते हैं। तो कुछ इसी किस्म की बातें इनकी भी मुझे लग रही हैं। खैर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और हम और न्यूज लेकर आपके पास आते रहेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, हमारा इंतजार करना है और साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जाते जाते एक वीडियो और, उसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आवाम सो रही है और महंगाई हो रही है। मुन्ना रो रहा है, दूध महंगा हो रहा है और मुन्ने का अब्बा नफसियाती हो रहा है और मुन्ने की अम्मा महके चली है, वो और ज्यादा नफसियाती हो गया। ये सब कुछ तब्दीली में हो रहा है। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है।